Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss some important short questions in the subject mycorrhiza. So keep notebook and pen with you, and you should be noted important points which I will discuss in this video. These are the short questions that we will discuss. In this video, I will tell you that how can you answer these questions in proper way. Before watching this video, subscribe my channel and click the bell icons to get all the future video notifications. Now I am starting to discuss first question. First question is that differentiate between ectomycorrhiza and endomycorrhiza. First of all, endomycorrhiza. Endo mean inside the cortical cells. Mycorrhiza आप जानते हैं, the type of mycorrhiza in which fungal hyphae penetrate inside the root system of plant is called endomycorrhiza. यानी जब फंगल हाइफी अगर रूट के अंदर कॉर्टिकल सेल्स में पेनिट्रेट कर जाएं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आ जाएं, तो इसको हम एंडोमाइकोराइजा का नाम देते हैं. It penetrate in epidermis as well as in the cortex of the plant root. एग्जाम्पल पाइनेसी है, फैगेसी है. इसके अलावा एक्टोमाइकोराइजा को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्टो मीन आउटसाइड द रूट सिस्टम, आउटसाइड द कॉर्टिकल सेल या इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल कह सकते हैं. द टाइप ऑफ माइकोराइजा इन विच फंगल हाइफी पेनिट्रेट आउटसाइड द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट. इट पेनिट्रेट इन द एपिडर्मस बट नॉट इन द कॉर्टेक्स. एग्जाम्पल साइकेसी, बैटुलेसी है. तो इसमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं. एंडोमाइकोराइजा के अंदर माइकोराइजल शीथ इज़ एब्सेंट, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो माइकोराइजल शीथ जिसको आप मेंटल भी कहते हैं वो प्रेजेंट होती है. दूसरा डिफरेंस, एंडोमाइकोराइजा के हाइफी कॉर्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं, एपिडर्मल सेल्स को भी पेनिट्रेट करते हैं, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के जो हाइफी हैं वो जस्ट एपिडर्मल सेल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन कॉर्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट नहीं करते, बल्कि कॉर्टिकल सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेस है सिर्फ उसी में ये रहते हैं. इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं. सबसे पहले एंडोमाइकोराइजा को हम डिस्कस अगर करें तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो है ये स्पोर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. जैसे कोई हालात साजगार होंगे तो ये जर्मिनेट होगा, इधर से सीड जर्मिनेट होकर उसमें रूट फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. तो इससे ये हाइफी निकलेगा और ये कुछ इसकी ब्रांचें रूट हेयर में पेनिट्रेट करेंगी. रूट हेयर से इसकी एंट्री होगी. कुछ हाइफी डायरेक्ट जो है एपिडर्मल सरफेस जो है वहाँ से भी पेनिट्रेट हो सकते हैं. दिस पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द हाइफल इनटू द रूट सिस्टम इज़ नोन एज द हाइफोपोडियम. हाइफो मीन हाइफी, पोडियम मीन फुट, आप जानते हैं. अब यहाँ से ये हाइफी एपिडर्मस को क्रॉस करके कॉर्टेक्स में आ गया है. कॉर्टिकल सेल्स में से ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर गया है, तो इसको हम एंडोमाइकोराइजा का नाम दे सकते हैं. वाइल एक्टोमाइकोराइजा में देखें ये बहुत थिक जो माइकोराइजल शीथ है ये आउटसाइड द एपिडर्मस मौजूद है, और यहाँ से कुछ हाइफी जो है वो इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स एक नेटवर्क बनाते हैं. इसको हम हार्टिंग नेट भी कहते हैं. तो ये एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा के दरमियान मेजर डिफरेंस है. इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्टोमाइकोराइजा के जो हाइफी हैं वो इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स हैं. कोई भी हाइफी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं आया हुआ, और बाहर ये एक मोटी माइकोराइजल शीथ जिसको हम मेंटल भी कहते हैं, खोल, मेंटल मीन खोल. लेकिन एंडोमाइकोराइजा में बाहर किसी किस्म की मेंटल या माइकोराइजल शीथ नहीं है, और इसके हाइफी कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये नोक देख सकते हैं आप, ये कॉर्टिकल सेल में पेनिट्रेट कर चुकी है. तो इसको हम एंडो और एक्टोमाइकोराइजा के दरमियान वाज़े डिफरेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्टिंग नेट. हार्टिंग नेट को अगर हम डिफाइन करें, अ नेटवर्क ऑफ इनवर्ड ग्रोइंग हाइफी दैट एक्सटेंड इनटू द रूट पेनिट्रेटिंग बिटवीन द एपिडर्मस एंड कॉर्टेक्स ऑफ द एक्टोमाइकोराइजल प्लांट इज़ कॉल्ड हार्टिंग नेट. यानी एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो हाइफी एपिडर्मस और कॉर्टिकल सेल्स के दरमियान जो खाली जगह हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, वहाँ पर जो पेनिट्रेट करते हैं उस नेटवर्क को हम हार्टिंग नेट का नाम देते हैं. इसका फंक्शन क्या होगा?
दिस नेटवर्क इज़ अ साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्सचेंज बिटवीन द फंगस एंड द होस्ट प्लांट, यानी फंगस जो सॉइल में से मिनरल्स और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करेगी तो वो कार्टिकल सेल्स के साथ एक्सचेंज करेगी और कार्टिकल सेल ऑफ द रूट वहाँ से सिंथेसाइज्ड फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब वो एब्जॉर्ब करेगी। इसका नाम हार्टिग नेट क्यों रखा गया, किसने इसको डिस्कवर किया? द हार्टिग नेट इज़ नेम्ड आफ्टर द थियोडर हार्टिग, a 19th century German forest biologist and botanist। ये बेसिकली एनाटमी पर स्टडी कर रहा था, तो इसने सबसे पहले रूट एपिडर्मस और कार्टिकल्स के सेल्स के दरमियान जो है इस हाइफी को, नेटवर्क ऑफ हाइफी को डिस्कवर किया था। इस बेस पर इसको नाम हार्टिग नेट रखा हुआ है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं ये एंजियोस्पर्म की रूट का क्रॉस सेक्शन है। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, इनके दरमियान ये वाले जो हाइफी यहाँ पर फैले हुए हैं, ये इसको हम हार्टिग नेट का नाम देते हैं। यहाँ पर ये पाइन की रूट का क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर ये कार्टिकल सेल्स हैं सारे, और इन कार्टिकल सेल्स के दरमियान इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम हार्टिग नेट का नाम देंगे। इस डायग्राम के अंदर वाजे है, ये बाहर माइकोराइजल शीथ है और ये एपिडर्मस है। इन बिटवीन एपिडर्मल सेल्स ये कुछ हाइफी पेनिट्रेट कर गए, फिर कार्टिकल सेल्स के दरमियान स्प्रेड हुए हैं, ये ब्लूइश कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं। इस नेटवर्क ऑफ हाइफी को दैट स्प्रेड इन बिटवीन द कार्टिकल सेल इज कॉल्ड हार्टिग नेट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एक्टोमाइकोराइजल फंजाई अफेक्ट द प्लांट्स, यानी प्लांट के साथ किस तरह से असरअंदाज होती है, प्लांट के साथ कैसे वो एसोसिएशन बनाएगी। सबसे पहले ECM किसका एब्रीविएट है? एक्टोमाइकोराइजल फंजाई। एक्टोमाइकोराइजल फंगल पार्टनर सुप्रेस रूट हेयर डेवलपमेंट ऑफ देयर प्लांट सिम्बियोट, कि जिस अपने होस्ट प्लांट के अंदर जो रूट हेयर डेवलपमेंट होगी उसको सुप्रेस कर देगा, रूट हेयर फॉर्मेशन को कम कर देता है, क्योंकि इसने रूट्स की डिवीजन करनी होती है। दे कैन आल्सो इंक्रीज रूट ब्रांचिंग बाई इंड्यूसिंग साइटोकिनिन इन द प्लांट। दूसरा बड़ा अहम रोल, पहला रूट हेयर फॉर्मेशन को इसने डिप्रेस किया, दूसरा अहम रोल जो है इसने अपने होस्ट प्लांट की रूट्स के अंदर साइटोकिनिन को इंड्यूस करके वहाँ पर ब्रांचिंग सिस्टम को बढ़ा दिया है। अब इससे क्या होगा, इसका जो होस्ट प्लांट की रूट है वो डिवाइड टू डिवाइड होती रहेगी और बहुत ज़्यादा उसकी ब्रांचें, शाखें जो हैं वो ज़मीन में फैलेंगी। These branching pattern can become so extensive that a single consolidated mantle can envelop many root tips at a time। यानी इतनी ज़्यादा शाख दर शाख तकसीम होगी उसकी जड़ें कि एक कंसोलिडेटेड जो इसकी मेंटल है, कंसोलिडेट का मतलब है यकजान, मुतहिद, यानी एक ही मेंटल के अंदर बहुत सारी जो जड़ें हैं, बहुत सारी उनकी जो रूट टिप्स हैं वो एक ही मेंटल के अंदर मौजूद होंगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 यूनिट M फैक्टर? पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 यूनिट M फैक्टर। M से मुराद क्या है? मार्फोजीनिक। और 1 यूनिट, ये एक साइंटिस्ट है, उसने ये एक डिस्कवरी की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, उससे फिर उसने एक ये डेफिनेशन निकाली है। 1 यूनिट M फैक्टर represent the quantity of root exudate released into distilled water from 1 milligram of living pine root in 6 days at 4 degree is known as 1 unit M factor। यानी अगर हमारे पास लिविंग पाइन रूट्स 1 मिलीग्राम हो, उसको हम डिस्टिल वाटर के अंदर 6 दिन तक रखें और उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो रेफ्रिजरेटर का जो निचले वाला खाना है उसमें अगर रख दें 6 दिनों तक, अब उस डिस्टिल वाटर के अंदर जितना इजाफा हो चुका है, यानी जड़ों से वो जो रूट एक्सुडेट्स निकला है, जड़ों से जो एक्सट्रैक्ट निकला है, उस मिकदार को हम 1 यूनिट M फैक्टर का नाम देंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ माइकोराइजा इन लिस्ट दैम? मेन टाइप्स हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, लेकिन थर्ड जो है एक एक्सेप्शनल है जिसको हम एक्ट एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। एक्चुअली ये एक्टोमाइकोराइजा है, बाज़ औक़ात इसके हाइफी अगर कार्टिकल सेल में पेनिट्रेट कर जाएं, बाहर मेंटल भी मौजूद है, माइकोराइजल शीथ भी मौजूद है, लेकिन कुछ हाइफी कार्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट कर जाएं तो इस कंडीशन को हम एक्ट एंडोमाइकोराइजा का नाम देते हैं। नेक्स्ट है एंडोमाइकोराइजा की टाइप्स हैं, अर्बस्क्यूलर एंडोमाइकोराइजा जिसको हम AM से एब्रीवेट करते हैं, दूसरा वैम, वेजिकुलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, ये पुराना नाम है वैम, आजकल इसको हम अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा ही नाम देते हैं। दूसरी इसकी टाइप है एरिक्वाइड एंडोमाइकोराइजा, तीसरी है इसकी ऑर्किडेसियस माइकोराइजा। दीज आर द मेजर टाइप ऑफ द एंडोमाइकोराइजा।
उसके बाद फिर हम एरिक्वाइड माइकोराइजा को फर्दर डिवाइड कर देते हैं अर्ब्यूटाइड माइकोराइजा और मोनोट्रोपाइड माइकोराइजा। ये सब की सब जो है ये माइकोराइजा की टाइप्स हैं। एंडो माइकोराइजा की 3 मेजर और 2 माइनर टाइप्स हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा रेडिकल माइसीलियम प्ले रोल इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। गिव योर कमेंट, अपने कमेंट दें कि वाकई जो एक्स्ट्रा रेडिकल माइसीलियम है वो न्यूट्रिएंट अपटेक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले ये कि एक्स्ट्रा रेडिकल माइसीलियम क्या चीज़ है। माइसीलियम तो जानते हैं आप, प्लांट बॉडी ऑफ द फंगस दैट कंसिस्ट ऑफ द हाइफी, इंटरवोवन हाइफी, उसको माइसीलियम कहते हैं। और एक्स्ट्रा रेडिकल जो हाइफी या माइसीलियम का वो हिस्सा, माइसीलियम के वो हाइफी जो रूट सिस्टम से बाहर सॉइल के अंदर मौजूद हैं, उसको हम एक्स्ट्रा रेडिकल माइसीलियम का नाम देते हैं। और माइसीलियम का वो हिस्सा जो रूट सिस्टम में आ चुका है, रूट सिस्टम में पेनिट्रेट हो चुका है, उसको इंट्रा रेडिकल माइसीलियम का नाम देते हैं। माइकोराइजा इज द ग्रुप ऑफ फंजाई विच ग्रो इन एसोसिएशन विद द प्लांट रूट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज पेनिट्रेटेड बाई फाइन हाईली ब्रांच्ड फंगल हाइफी विच एक्ट एज द एक्सटेंशन ऑफ रूट सिस्टम। यानी सॉइल के अंदर इतने ज़्यादा ये माइसीलियम छोटे बारीक हाइफी की शक्ल में मौजूद होते हैं और ये रूट सिस्टम की एक्सटेंशन यानी रूट सिस्टम के फैलाव का बायस बनते हैं। दूर दराज तक जो है वो रूट सिस्टम के जो हाइफी हैं वो फैले होते हैं। एज द फंगल हाइफी आर वेरी एब्जॉर्प्टिव एंड मोर एफिशिएंट दैन द प्लांट रूट। ये भी याद रखिएगा, जो एब्जॉर्प्टिव एफिशिएंसी है वो फंगल हाइफी में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट रूट। यानी ये ज़मीन के उस हिस्से से, सॉइल के उस हिस्से से भी पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है जहाँ से प्लांट रूट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती। सो एक्स्ट्रा रेडिकल माइसीलियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 प्लांट्स फ्रॉम पाकिस्तान दैट फॉर्म एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन। बहुत सारे प्लांट्स हैं, सेलिक्स है, कर्कस है, लेकिन हमने उन प्लांट को डिस्कस करना है जिसके साथ आपने उसका माइकोबियोंट भी बताना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी है। सबसे पहला प्लांट है एबीज पिंड्रो, शुमाली इलाका जात में पाया जाता है। इसका जो माइकोबियोंट है यानी इसका जो फंगल पार्टनर है वो बोलिटस ब्रोजाई है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाया जाता है ये प्लांट? पाकिस्तान, खानसपुर, अयूबिया, नथिया गली में। दूसरा प्लांट है पाइनस विलेखियाना, ब्लू पाइन भी कहते हैं इसको। इसका माइकोबियोंट यानी फंगल पार्टनर जो है लेक्टेरियस डेलिसियोसस है। ये फंगल जितने भी फंगल पार्टनर हैं ये आपने माइकोराइजा के सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पाकिस्तान, खानसपुर, यूपी में पाया जाता है। तीसरा है सिट्रस देवदारा, और आप जानते हैं सिट्रस देवदारा इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। माइकोबियोंट इसका पिजीजा स्पीशीज़ है, पाकिस्तान KP के अयूबिया नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब प्लांट डिफेंस रिस्पॉन्सेज इंड्यूस्ड बाय द एक्टोमाइकोराइजल फंजाई। पहले तो इसको स्टेटमेंट को समझें कि क्या एक्टोमाइकोराइजल फंजाई की वजह से जो उसका होस्ट प्लांट है उसमें कोई डिफेंसिव मैकेनिज़्म वो स्टार्ट हो जाता है। क्या वो प्लांट अपने अंदर डिफेंस रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता एज़ कम्पेयर टू नॉन माइकोराइजल प्लांट? तो इसमें देखिए माइकोराइजल फंजाई आर रूट सिम्बियोन्ट्स दैट कैन प्रोटेक्ट देयर होस्ट प्लांट अगेंस्ट बायोटिक स्ट्रेस सच एज प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड्स। आप जानते हैं नेमाटोड जो हैं ये पैरासिटिक नेमाटोड सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं जो पौधों में एक बड़ी बीमारी पैदा करते हैं जिसको हम रूट नाट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ स्टंट हो जाती है। तो जो बाहर माइकोराइजल शीट होती है ये एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द पैथोजन एंड द रूट। तो इसका मतलब ये है कि वह माइकोराइजल शीट जो है वो पैथोजन्स को रूट पर अटैक होने से बचाती है। नेक्स्ट है एक्टोमाइकोराइजल फंजाई आल्सो प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन सो पैथोजन डू नॉट अटैक एंड प्लांट रिमेन हेल्दी। तीसरा एक्टोमाइकोराइजल फंजाई आल्सो इंड्यूस स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन द प्लांट, यानी प्लांट्स के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ये इंड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए रूट में तो वो उसके इम्यून सिस्टम से वो उससे प्रोटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्टोमाइकोराइजल फंजाई कैन बी यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक्टोमाइकोराइजल फंजाई यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग हैवी मेटल्स। हैवी मेटल आप जानते हैं कैडमियम, कापर, निकल, ये सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। तो जब इस किस्म की सॉइल जहाँ पर रिफाइनरी मौजूद हो, अगर उसके इर्द गिर्द अगर हम वहाँ पर फूड क्रॉप्स को ग्रो करवाएं तो वो हैवी मेटल्स फूड के अंदर आ जाती हैं।
जो हर्बीवोर यूज़ करें या हम डायरेक्ट यूज़ करें तो वो हमारे अंदर हैवी मेटल जो है वो पोल्यूशन काज करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो माइक्रोराइजल इसमें क्या अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हैवी मेटल शो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द प्लांट एंड आल्सो काज पोल्यूशन, सो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई reduce toxic effects of heavy metals and control pollutions. Ectomycorrhizal fungi reduce heavy metals by number 1 increase hyphal extension, जहाँ पर हैवी मेटल्स मौजूद होंगे इनकी जो हाइफल एक्सटेंशन है वो बढ़ जाती है, नंबर ऑफ हाइफी बढ़ जाते हैं। नंबर 2 स्पोर फार्मेशन, स्पोर फार्मेशन होगी तो ऑटोमेटिकली जो उसके टॉक्सिन्स हैं वो डिटॉक्सीफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 3 स्पोर जर्मिनेशन, स्पोर जर्मिनेशन में ये खुद उन हैवी मेटल को यूज़ कर लेते हैं अपने लिए। बाई अडॉप्टिंग दीज मेथड रेजिस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स एंड डिस्ट्रॉय दैम, सो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई इज़ यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन इज द आर एक्टोमाइकोराइजल फंजाई केपेबल टू रेजिस्ट टॉक्सिक मेटल्स मोर देन होस्ट ट्री, यानी अगर हमारे पास कोई होस्ट ट्री है और उसके साथ अगर माइकोराइजल एसोसिएशन हो जाए तो क्या वो किसी भी टॉक्सिक मेटल को मुज़ाहमत कर सकता है एज़ कम्पेयर टू नॉन माइकोराइजल प्लांट्स। ऑफ कोर्स हमने अभी डिस्कस किया है कि जो एक्टोमाइकोराइजल फंजाई है ये पोल्यूशन कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The high concentration of heavy metal adversely affect the growth. Chemical, physical and biological methods are used to remove toxic metals from the soil. Among biological methods, the ectomycorrhizal fungi play a role in bioremediation of heavy metal pollution in the soil. Bioremediation आप जानते हैं कि किसी भी जानदारों के इस्तेमाल से हम किसी पोल्यूशन या किसी भी चीज़ का जो टॉक्सिक है उसको तदारक कर दें, उसको डिटॉक्सीफाई करें, तो इसको हम बायो रेमिडिएशन का नाम देते हैं। अडाप्टेशन टू रेजिस्ट हैवी मेटल्स, कौन कौन सी अडाप्टेशन है। इंक्रीज प्री सिम्बायोटिक हाइफल एक्सटेंशन, यानी सिम्बायोसिस बनाने से पहले ही अपने हाइफल एक्सटेंशन इतने ज़्यादा कर लेता है कि उनके जो हैवी मेटल्स हैं उनको डिटॉक्सीफाई, उनको मेटाबोलाइज कर देता है। नंबर 2 स्पोरुलेशन एंड स्पोर जर्मिनेशन। नंबर 3 बाय मेटाबोलाइजिंग हैवी मेटल्स। और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटैलोथायोनीन लाइक पॉलीपेप्टाइडेज, एंजाइम है जिसका नाम मेटैलोथायोनीन है, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड्स का नाम देते हैं, आर नाउन टू काज कैडमियम एंड कापर डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो हैवी मेटल जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं, कैडमियम और कापर आप जानते हैं ये बहुत ही टॉक्सिक हैं। अगर ये हर्बीवोर या किसी भी फूड चेन के ज़रिए इंसानों तक पहुँचें तो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे असरात हैं इसके। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो माइकोराइजल फंजाई है ये बहुत ज़्यादा हैवी मेटल को रेजिस्ट करती है। आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।